स्टार्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर इमरान सिद्दीकी, MBBS MUHS। आज एक मुख्तसर टॉक करने वाला हूँ मैं ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के, जो एक बहुत ही आम सिम्टम्स और साइंस नज़र आता है हमारे पेशेंट के अंदर, और जो जिसका कारण आज के हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो ब्लड प्रेशर की जो हम लोग डेफिनेशन करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर, जब हमारा ब्लड प्रेशर जनरली 130 या 140 के ऊपर जाएगा तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। 90% ऑफ द केसेस तो प्राइमरी ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के ही पेशेंट होते हैं, तो मैं सिर्फ उस पर ही टॉक दूंगा थोड़ा सा। आजकल देखा गया है कि जो हमारे ब्लड प्रेशर के कॉजेज़ हैं, ज़्यादातर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इस पे ही आते हैं। सबसे बड़ा कॉज है आज के ज़माने का है स्ट्रेस। आजकल हम देखते हैं कि यंग जनरेशन में जो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, जो हार्ट अटैक्स आते हैं, ये स्ट्रेस की वजह से ही होता है। तो सबसे बड़ा कॉज है आज के हमारे जो हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रहता है। टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, वर्क प्रेशर इतना होता है, वर्कलोड इतना होता है कि हम लोग स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक शूट अप हो जाता है। दूसरा एक कॉज है हमारा डाइटरी हैबिट, जो हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं बाहर का, पिज़्ज़ास हो गया, बर्गर्स हो गए, फ्राइज़ हो गए, ये सब हम आजकल खाने में बच्चे लोग को देखा हूँ मैंने, यंग जनरेशन को देखा हूँ और मिडिल एज को भी देखा हूँ कि आजकल ज़्यादातर वो बाहर का ही खाना प्रीफर करते हैं। तो ये एक दूसरा कॉज है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने का। तीसरा जो कॉज है हमारा जो सेकेंडरी डिसऑर्डर में गया, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, ये सब भी काफ़ी रीजन है हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ने के। तो दूसरा हम देखेंगे कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जब भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से काफ़ी हर टाइम तक अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो आपको अक्सर सर भारीपन रहना, या सर में दर्द होना, या चक्कर आना, या कभी कभार चक्कर आके बेहोश हो जाना, यही सबसे बड़ी एक साइन है ब्लड प्रेशर हाई रहने की। दूसरा जो रहेगा थकावट फील होना। तीसरा जो साइन रहेगा हाथ पैर में मूंगी आना, सून पर पड़ना। चौथा साइन होगा हमारे दिल की धड़कन में तेज़ होना। पांचवा साइन होगा कि हमारे चलने फिरने में हमारी सांस फूलना, थक जाना। और छठा साइन रहेगा कि हमारे आँखों में ब्लरी विजन होना। आँखों में अगर आपके तकलीफ़ हो रही है, धुंधलापन नज़र आ रहा है, तो ये भी एक ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी साइन इंडिकेशन हो सकती है कि आपका प्रेशर ज़्यादा हो। तो अगर ये सब चीज़, अगर आपको कब कोई भी तकलीफ़ हो, आप तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें, अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराएं। अगर आपका ब्लड प्रेशर, अगर आप यंग एज हैं और आपका ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर आ रहा है, तो आप फिर समझ लीजिए कि आप प्री हाइपरटेंशन स्टेज में हैं, यानी ये शुरुआत है आपके ब्लड प्रेशर आगे बढ़ने की। तो इसी वक्त पे आपको कोशिश करना है कि अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करें, अपने खाने पीने पे ध्यान दें, अपने सोने के टाइम पे ध्यान दें, मेडिटेशन करें, ज़्यादा जंक फूड बाहर का ना खाएं। और अगर आपकी लाइफस्टाइल, अगर आपको नींद बराबर नहीं मिलती है तो उसको भी प्रॉपरली लिया करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर जा रहा है और आप मिडिल एज में हैं, तो आपको सिर्फ डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ही मैनेज करना है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर चला गया तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी दवाइयाँ स्टार्ट करनी पड़ेगी। और जो भी पेशेंट अपनी दवाइयाँ चालू रखे हैं ब्लड प्रेशर की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी ब्लड प्रेशर रेगुलर टाइम पे लिया करें, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के। अपनी मेडिसिन कभी भी स्टॉप नहीं किया करें, क्योंकि मेडिसिन स्टॉप करने पे सडन राइज अगर ब्लड प्रेशर होता है तो आपके ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं, आपके ब्रेन हैमरेज हो सकता है, किडनी फेलियर में जा सकता है, अटैक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, आपकी विजन लॉस हो सकती है, आपकी नज़रें जा सकती हैं। तो ये सबसे बहुत 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 डेंजर साइंस है। अगर आप इसमें आप चले गए तो फिर इसमें से इम्प्रूव होना बहुत मुश्किल होता है। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं जिनकी दवाइयाँ चालू हैं, वो अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखें, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कभी भी अपनी दवाइयाँ स्टॉप ना करें, और रेगुलर और रूटीन चेकअप अपने डॉक्टर से करते रहें। थैंक यू।